पापा रिवा आंटी के साथ? लेट्स गो, उठो, लेट्स गो। At least let me eat. एक मिनट, नहीं वो सब बाद में करेंगे, लेट्स गो। Okay, पर चलो। हम तुम्हें याद है रेवा, जब कोई पहचान वाला नजर आ जाता था तो किस तरह भागते थे नहीं हम लोग? I swear, तुम्हें याद है एक बार हम पकड़े भी गए थे ना शमा आंटी, जिसने तुम्हें मेरा कजन समझ लिया था। उन्होंने मेरे कॉलर पे ना लिपस्टिक का निशान देख लिया था। आओ। मैं अगले हफ्ते अमेरिका जा रहा हूँ। ओह, वापस कब आओगे? I don't know, कुछ टाइम लगेगा शायद। एक बहुत बड़ी डील है, अगर हो जाती इट विल बी वेरी गुड फॉर माय कंपनी। या बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। तुम भी तो यूएस जाने वाली थी ना, क्या हुआ? हाँ, सब डब्बू के प्लान्स पे डिपेंड करता है। वो मुझे वर्ल्ड क्रूज पे लेके जाना चाहता है, लेकिन टाइम ही कहाँ है मेरे पास। बेचारा डब्बू। बेचारा डब्बू क्यों? नहीं, ऐसे ही। Well, he knows he has to wait for all the good things in life. Yeah, you got to wait for the good things of life. Oh my God! इतनी देर हो गई है, मुझे निकलना पड़ेगा। अरे यार थोड़ी देर और बैठो ना। नहीं नहीं, मेरी किटी पार्टी है, मैं लेट नहीं हो सकती और मिस करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। Not even for old times. Not even for old times. Okay, मुझे जाना ही पड़ेगा because ये किटी पार्टी मेरी, इनफैक्ट हम सबकी लाइफलाइन है। Okay, if you got to go, you got to go. I'll drop you on the way. Okay. ये देखिए मैम। ये मुझे पसंद है, लेकिन सही दाम लगाइएगा। ओके मैम, चलिए आपके लिए लास्ट प्राइस 11,000। मामा ये ब्लू वाला देखिए ना, कितना अच्छा है, ये ले। ये कितने का है? ये सिर्फ 15,000 रुपया। नहीं नहीं आरती, ये वाला अच्छा है, लेकिन मैं सिर्फ 10,000 दूंगी, लास्ट एंड फाइनल प्राइस। ओके मैम, ओके। Hi mom, wow, so many mobiles. That one is so cute. वो मुझे ले दीजिए ना मम्मा। नहीं मिली, अभी तुम्हारी बारी नहीं आई, जब आएगी तो चूज कर लेना। देखिए, इसमें कुछ गड़बड़ हुआ तो कल दुकान पर आकर रिटर्न कर दूंगी। ओके मैम, ओके। शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, चेक के लिए कभी भेजूं आदमी को? कल सुबह भेज दीजिएगा। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। मम्मा, आपने उसे मेरे लिए क्यों मना कर दिया? वो सेल्समैन भी क्या सोच रहा होगा? मम्मा, दिस इज नॉट फेयर। इस समय यही फेयर है मिली कि तुम पढ़ाई में ध्यान दो। जब तुम आरती की तरह 18 साल की हो जाओगी तब तुम्हारे लिए भी ले दूंगी। मिली प्लीज डोंट आर्ग्यू। So, sweetheart, you jealous, हाँ? और ये क्या तुम सारा दिन ट्याव ट्याव करती रहती हो? आरती की तरह ये चाहिए, आरती की तरह वो चाहिए। कॉपी कैट। मिली, मिली, what happened? मैं मजाक कर रही थी। मिली, मिली, मिली यार, I'm sorry। क्यों रो रही हो तुम? मैं तो मजाक कर रही थी। मैं बहन हूँ तुम्हारी, कोई दुश्मन तो नहीं ना? बस आरती, बंद करो ये सब। मैं तुम्हारा और मम्मी का मतलब खूब समझती हूँ। Nobody loves me in this house। बस हमेशा छोटे बने रहो, ये मत करो, वो मत करो। मैं अपनी मर्जी से तो कुछ कर ही नहीं सकती। अच्छा ठीक, ये सेल फोन है ना, तू यूज कर ले। ओके, मैं मामा को नहीं बताऊंगी। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा सेल फोन, कुछ नहीं चाहिए मुझे। आरती, यू जस्ट लीव मी अलोन। आई एम सॉरी बेबी, प्लीज। नहीं आरती, मैं मम्मी डैडी से छिपकर ऐसी कोई भी बात नहीं करना चाहती। तुम्हें करना हो तो तुम करो। अरे यार, हम लोग चोरी थोड़ी ना कर रहे, हाँ? सिर्फ एक सेल फोन तो शेयर कर रहे, और बहनों के बीच में शेयरिंग तो चलती रहती है ना? और झूठ नहीं बोलेंगे हम मम्मा से। सही मौका देखकर जब मम्मा का मूड ठीक होगा ना, हम बता देंगे उन्हें। यू अंडरस्टैंड ना? ओके। मिली, आरती, तुम्हें याद है ना आज मेरी किटी पार्टी है? मैं तैयार होके जा रही हूँ, लेकिन जब तक लौटूं जिसका जितना रिवीजन है, जिसका जितना होमवर्क है,
खत्म हो जाना चाहिए। डिनर टाइम पे खा लेना। दूध शाम को दोनों को पीना है। जी देखा, अभी अगर मामा को बताते ना सेल फोन शेयर करने वाली बात, तो मामा का बिल्कुल मूड खराब हो जाता। और झूठ तब तक झूठ होता है जब तक उसे छुपाया जाए, है ना? कम ऑन, गिव मी अ ब्राइट स्माइल। मैं उन सबको बहुत प्यार देना चाहती हूँ जो तुम्हें प्यारे हैं, और मुझे लगता है कि रोहन तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा है। रोहन तो मुझे जान से भी ज्यादा प्यारा है। मुझे भी रोहन बहुत पसंद है। इतना मासूम है कि पता नहीं पिक्सी ने एक छोटे से बर्गर के लिए इतना बड़ा इशू क्यों बना दिया। यू नो, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ऐसे मैं रोहन के और करीब आ जाऊंगी, लेकिन इस तरह डिसअपॉइंट होने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर प्यार के रिश्ते एक रात में तो नहीं बनते ना। लेकिन टूटते तो है ना। क्या टूटा है? कुछ भी तो नहीं टूटा है। करो, तुम समझते नहीं हो। आगे चलकर जब रोहन मेरे पास आएगा, I mean, जब वो हमारे साथ रहेगा, आएगा जाएगा, तब पिक्सी मेरे और उसके बीच, and you know that she hates me. But I love you so much. रोहन भी तुम्हें पसंद करता है। अगर हमारी आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो तुम किस बात से घबरा रही हो? पता है मुझे रोहन ने क्या कहा था? कि पिया, आप मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, बट आई कुड नॉट बी अ फ्रेंड टू हिम। अब आगे पता नहीं और क्या क्या होगा। आगे क्या होगा मतलब क्या? हमारी शादी होगी एंड दैट्स फाइनल। फिर हम देखेंगे कि कौन तुम्हारी और रोहन की दोस्ती रोकता है। मुझे तो अपनी सारी कोशिश टूटती हुई नजर आ रही है। पिया, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? ये सिर्फ तुम्हारी कोशिश थोड़ी ना है, ये हम दोनों की कोशिश है। हम दोनों की मंजिल भी एक है, और हम कामयाब होंगे पिया। हम कामयाब जरूर होंगे। मम्मा, मैं घर पे बोर हो जाऊंगा। एक कम ऑन बच्चे, घर पे कैसे कोई बोर हो सकता है? किताबें पढ़ो, मूवी देखो, फ्रेंड्स को बुलाओ, जस्ट हैव फन ना। मम्मा, आई एम टेलिंग यू ना, मैं बोर हो जाऊंगा। प्लीज मुझे जाने दो। जाना कहाँ है तुमको? पापा के पास। अरे तुम्हें कैसे पता पापा फ्री होंगे? मम्मा, मुझे पता है पापा फ्री होंगे। मम्मा प्लीज टेल यस। देखो, 2 दिन पहले भी तुमने पापा के साथ डे स्पेंड किया। कॉल योर फ्रेंड्स ना, जस्ट हैव फन मैन। बाहर से खाना ऑर्डर करना है, खाना ऑर्डर करो। अबे पापा की जिद नहीं चलेगी, ओके? क्यों नहीं चलेगी मम्मा? मैं अपने पापा के साथ डे स्पेंड करना चाहता हूँ, किसी और के पापा के साथ तो नहीं करना चाहता ना। वो तो ठीक है, बट तुम्हारा होमवर्क कौन करेगा? पापा? मम्मा, मैंने अपनी 2 दिन की छुट्टी में सब कर लिया, अब देख लीजिए। मैं क्यों देखूं भाई? और ग्रोन अप बॉय, मैं तो सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ। तो फिर लेट मी गो टू पिया एंड पापा। नो, आप ही ने बोला कि मैं ग्रोन अप हूँ, और मम्मा अब घर पे नहीं रहती तो मैं बोर हो जाता हूँ। एंड अ रूल इज अ रूल, और मैं पापा के साथ वीकेंड स्पेंड करता हूँ, और आज से वीकेंड शुरू हो रहे हैं। सो मेरे रूल्स मुझे लगता है मुझ पर ही लागू होने वाले हैं। नहीं मम्मा, पापा पे, पिया पे, मुझ पे। ठीक है, आप जाइए, बट अब मैंने तुम्हारा फेवरेट ब्रांच बनाया, ओके? खा लेना, ओके? बिकॉज़ अ रूल इज अ रूल, एंड इट्स अ रूल व्हिच वोंट बी ब्रोकन। और एंड आई प्रॉमिस यू, मैं आपको फोन करके बता दूंगा अगर मैं लेट हो जाऊंगा। एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं कहाँ हूँ। सीरियसली रोहन, अगर तुमने कोई भी बदमाशी की ना तो बदबू मार रहे हो, जाके नहा के आओ। अम्मा, वो आपका परफ्यूम है। गधा बच्चा। चल बेबी, अब मैं जा रही हूँ, मैं बहुत लेट हो रही हूँ, ओके? हाँ, ओ बाय। अब 1 मिनट। हाउस मामा लुकिंग? ब्यूटीफुल। थैंक्स स्वीटी। बाय। ओके, गन मत डालना, हाँ? लाइट्स बंद करके जाना, घर लॉक करके जाना, प्लीज, ओके? बाय। मम्मा, जय और एक आइडिया दूं? कुकू, इस वक्त मेरे पास टाइम तो बहुत कम है। एनीवे, तुम आ गई हो तो बताओ क्या आइडिया है? आइडिया नहीं जय, आइडियाज आइडियाज। देखो, स्विट्जरलैंड और फ्रांस के होटल के डिजाइन है। बेसिकली उन्होंने क्या किया है, कम जगह में एक्सटेंशन किया है। जब हमारा नया कंस्ट्रक्शन का वो विंग हो, हमारे नए कंस्ट्रक्शन में भी बहुत वक्त है। लेकिन तुम देख तो लो ना प्लीज। डू वन थिंग, प्लीज लीव दीज डिजाइन्स हियर। आई मस्ट टेल यू, मुझे ना ये ज्यादा पसंद है। सी दिस विला, वाओ। और ये रोज बुश, दिस वाटरफॉल, डू यू थिंक इट्स फाइन?
एक काम करता हूँ, मैं आराम से नहीं देखता हूँ। ओके, लीव दिस हियर, आई विल गेट बैक टू यू। एंड इफ यू प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे अभी बहुत काम है। आज शाम को कब तक फ्री हो जाओगे? क्यों, कोई मीटिंग है क्या? है तो नहीं, लेकिन हो भी सकती है ना। मैं समझा नहीं, या फिर तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ जय कि अगर तुम डिजाइन सिलेक्ट कर लेते हो, आई मीन इन टर्म्स ऑफ लुक, स्पेस एंड पर्पस, तो हम जाके आर्किटेक्ट को दे सकते हैं ना। वाह कुकू, तुम कभी कभी इतने आगे का सोच लेती हो कि मैं सचमुच बहुत इंप्रेस हो जाता हूँ। आगे की सोचने से ही तो आदमी आगे बढ़ता है ना जय। एग्जैक्टली, और इस होटल को भी ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे हम, और अपने आप को भी। क्या? एनीवे, एक काम करते हैं, इन डिजाइन्स पर अभी बैठ जाते हैं, क्योंकि शाम को वैसे भी मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैं चलती हूँ। ये क्या खिला रही हो मेरी बच्चू को? ये जो आपकी बच्चू है ना, ये बहुत बदमाशी कर रही है आज। 1 घंटे से मम्मी जी इसको कुछ खिलाने की कोशिश कर रही है, ये है कि मुंह नहीं खोल रही है, बस जिद्दी। क्या खिला रही हो बहू इसको? पापा जी सब कुछ खिला के देख लिया, चावल दिए, दाल दी, सैलेड दिया, सब्जी दी, लेकिन ये है मुंह नहीं खोल रही है। तुम भी कमाल करती हो बहू। अब ये घास फूस खाने में इसे खाक मजा आएगा। इसे मटन दो, मच्छी दो, चिकन दो, कबाब दो, फिर देखते हैं कैसे मुंह नहीं खोलती है ये। जी देखो तुम एक काम करो, फ्रिज में चिकन पड़ा हुआ ना, जी, वो लेके आता। देखो कैसे फटाफट खाती है हमारी बिटिया, हमारी प्यारी सिल्की। क्या बात है, इसके शौक और पसंद की आपको बहुत जानकारी है। चलो अच्छा है, नहीं तो मैं समझ रही थी आप पता नहीं इसे टॉलरेट भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अच्छा भाई दी, वो कौन था जो सिल्की को अपने घर से बाहर निकालने की बात कर रहा था? हाँ? आप वैसे पापा जी हैरान तो मैं भी हूँ कि आप इसके खाने पीने में इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हो। क्या करें भाई, जब इस घर में मिलजुल के रहना है सबके साथ, और इस पाजी के साथ भी, तो इसे तो अपनाना ही पड़ेगा। क्यों चिल्की बेटी? खा लो। आज अगर घर में कोई बच्चा होता तो इस सिल्की की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती। चलो, पर जब तक बच्चा नहीं है तब तक यही हमारी बेटी है। हाँ, इसी से ही हम दिल बहला लेते हैं। नताशा जी बेटा, एक बार मेरे कहने पर तू किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दे प्लीज। बेटा, हम तुम्हें नाराज या डिप्रेस करने के लिए नहीं कह रहे। देखो बच्चे तो तुम्हें भी बहुत पसंद है ना, तो एक बार किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखा ले, शायद कभी। शायद भगवान हम पर खुश हो जाए। हाँ? देखना, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है, तू इतनी मायूस मत हो। मारिया, जी मैडम। कितनी बार कहा, फिर भी तुम दवाइयाँ भूल गई साहब की। अच्छा अभी कम से कम हैंडबैग में तो डालो। जी। और कुछ सामान तो नहीं भूली ना? नहीं मैडम। डेविड ने सूटकेस रख दिया गाड़ी में? जी मैडम। अच्छा ये बैग भी रखवा दो जल्दी से अभी। आपकी वो स्वेटर्स रखवा दिए मैंने, और वो दवाइयाँ और ऑटोविन ना हैंडबैग में डाली, सूटकेस में नहीं डाली। और थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। मैं वहां से ले जाऊंगा, कुछ चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक्स। ठीक है, मैं फ्लाइट उड़ने से पहले घर फोन करूंगा। मैं शायद घर पे नहीं होंगी, आज मेरी किटी पार्टी है ना। तो ठीक है, फिर मैं डेविड को फौरन वापस भेज देता हूँ। ओके, टेक केयर। यू हैव अ सेफ फ्लाइट। पापा, आप कहीं जा रहे हैं पापा? मैं कुछ कर सकता हूँ आपके लिए? तुम अगर कुछ करना चाहो तो जरूर कर सकते हो। या जैसे? ऑफिस जाना शुरू कर दो। तुम्हें कुछ चाहिए वहां से? कुछ खास नहीं, थोड़े पैसे चाहिए थे। ज्यादा नहीं, यही कोई 4-5 हजार।
दे तो सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें दूंगा नहीं। तुम अभी बच्चे नहीं रहे, 18 साल के हो चुके हो। अपने नए शौक और जरूरतों के लिए खुद पैसे कमाना शुरू कर सकते। आई डू नॉट लाइक योर इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। गॉट दैट? बाय। माँ जी, माँ जी मैं चलती हूँ। और कुछ काम तो नहीं है? नहीं बेटा, बात कस के दर्द हो रहा है। आपको अचानक क्या हो गया माँ जी? पिताजी, पिताजी देखिए ना माँ जी को क्या हो गया। क्या हुआ मैं? वैसे ही दर्द हो रहा है फिर। ओह नो। देखो बेटा कौन है। जी। हाय टीना, रेडी टू गो? बैठो। क्या हो गया? नीलू, वो माँ जी को अचानक पेट में दर्द हो रहा है। मैं अभी दवाई देने वाली थी, लेकिन इस हालत में उन्हें छोड़ के तुम्हें जाना नहीं चाहिए है। अरे नहीं बेटी, तू जा, मैंने गोली ले ली है, ठीक हो जाएगा। लेकिन माँ जी अगर दर्द बढ़ गया तो? हाँ बिल्कुल टीना, मैं आज का प्रोग्राम कैंसिल कर देती हूँ। मैं कह दूंगी उन बच्चों से कि आज कुछ नहीं होगा। उन्हें बुरा तो जरूर लगेगा, लेकिन अरे ऐसा कुछ मत करो, तुम जाओ बेटी, मैं ठीक हो जाऊंगी। देर हो रही है। नहीं माँ जी, मैं नहीं जाऊंगी। हाँ टीना तुम जाओ, माँ जी की तबीयत का क्या है? नीलू तुम जाओ, मैं नहीं आ रही हूँ। ओफो बिंदु, जाने दो ना उसे। अरे वहाँ से उसे डॉक्टर के पास भी जाना है रिपोर्ट लाने के लिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है ना? हाँ माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। गायनोकोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट इतनी आसानी से तो मिलता नहीं है, तो वो कैंसिल नहीं करना चाहिए। जाओ बेटी जाओ, देर हो रही है तुम्हें। माँ जी लेकिन। अरे बाबा जाओ ना, यहाँ पर मैं हूँ, बिंदु है, देख लेंगे। जाओ जाओ। आप अगर कह रहे तो चली जाती हूँ, लेकिन मेरा मन बस यहीं लगा रहेगा। मैं चलती हूँ माँ जी। जाओ बेटा, जाओ, खुश रहो। जाओ जाओ बेटा, खुश रहो। जाओ बेटा, आप अपना ख्याल रखिए। हाँ। उदास मत हो बेटा, पापा की भी कितनी परेशानियां हैं ना। गुस्से में आके बोल दिया, बट आई एम टेलिंग यू, तुम रिस्पॉन्सिबल हो। डोंट यू बिलीव मी? ओके, अगर पापा को लगता है मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, तो क्यों हूं मैं ऐसा? क्या कभी पापा ने जानने की कोशिश की है? किसी का तो इन्फ्लुएंस रहा होगा ना मुझ पर, या फिर जो बचपन से मैंने देखा है और सुना है उसी से इन्फ्लुएंस रहा होगा। तुम्हारे कहने का मतलब है पापा से? हाँ, पापा इज इररिस्पॉन्सिबल, और फिर वो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं एक गुड बॉय बना रहा हूँ। कैसे? विकी, ऐसा क्या हो गया है अब? हुआ कुछ नहीं है मॉम, आई जस्ट फील पापा हैज टू बी ब्लेम फॉर माई बिहेवियर ऑल्सो। ना उनके पास आपके लिए टाइम है और ना ही मेरे लिए। आपको तो शायद याद भी नहीं होगा कब हम लास्ट साथ में बाहर घूमने गए थे। जब भी वो पूरा दिन घर पर रहते हैं तब भी काम से बात करते हैं। हाँ, लेकिन एक बात है, औरों के लिए जरूर टाइम है उनके पास। औरों के लिए? और कौन? सभी, सिवाय मेरे और आपके। उनके बिजनेस कॉन्टैक्ट्स, उनके दोस्त। कौन से दोस्त? क्या मैं उन दोस्तों को जानती हूँ? आई डोंट नो। विकी, मुझे बताओ, किन दोस्तों की बात कर रहे हो जिनके लिए पापा के पास वक्त है और हमारे लिए नहीं? रेवा आंटी।